Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर जाकर के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का कराऊंगा, अर्थमेटिक और एडवांस। मैं जो भी आपको कराऊंगा एडवांस से रिलेटेड होगा आपका, यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मुश्त है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए कराऊंगा। मैं एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से मुश्त ना हो। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक से ले जाऊंगा, यानी कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन जैसे एग्जामों में से, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जिन एग्जामों में आपका जो मैथ्स आता है, अर्थमेटिक जो आता है आपका, उस अर्थमेटिक को मैं 0 लेवल से ले जाऊंगा आपका और एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, यानी कि सीजीएल मेन सीडीएस तक कराऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं कि वास्तव में आज हम आपको एक चैप्टर लेकर के आ रहे हैं अर्थमेटिक का, जिसका नाम है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। अब बात करें कि मिश्रण क्या होता है। यदि मिश्रण, जैसा कि आपने सुना होगा, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाने पर जब तीसरी वस्तु का निर्माण होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तीसरी वस्तु को हम उसी तीसरी वस्तु को मिश्रण बोल देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? जैसे जो पीतल होता है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तो जो पीतल है आपका क्या है? एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार से तांबा जिंक के मिश्रण को हम क्या बोल देते हैं? पीतल। तो अब हम बात करें, जैसा कि आपने देखा होगा, इस दुनिया में हर इंसान एक मिश्रण से बना हुआ है, क्योंकि जब तक मिश्रण ना होता तब तक हमारे इस दुनिया में आने का कोई संभव नहीं था, यानी हम इस दुनिया में आने की कोई संभावना नहीं थी। तो हम हर इंसान हर मिश्रण से तैयार हुआ है। तो अब बात करते हैं कि मिश्रण का एग्जाम की दृष्टि से क्या रोल है। तो हम बड़े इजी कंसेप्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि वास्तव में मिश्रण क्या होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे एक मित्र हैं जितेंद्र राठौर जी, उनका ऑसम टी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक कंपनी खोला ऑसम टी के लिए। तो मैं उस कंपनी में गया तो मुझे उन्होंने बताया कि वो 3 प्रकार की चाय लेके आते हैं। उनकी जो चाय है, मैं आपको जो मिश्रण का नियम है उस मिश्रण के नियम को लेकर के चल रहा हूं। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे जो मिश्रण का नियम है आपका, वो मिश्रण का नियम क्या कहता है। उन्होंने मुझे बताया कि केपी भाई, मैं 3 प्रकार की चाय लेके आता हूँ। मैंने कि कौन कौन सी लेके आते हो भाई जी? तो उन्होंने बताया कि एक चाय लेके आता हूँ मैं 100 रुपये किलोग्राम वाली, और एक लेता आता हूँ 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और एक 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी चाय का रेट क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं 70 रुपये का आधा किलो का एक डिब्बा है मेरा, और दूसरा डिब्बा जो है मेरा वो है आपका 120 रुपये का। मैंने कहा फिर आप करते क्या हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जो चाय का टेस्ट है, उस चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इन चायों का मिश्रण करना पड़ता है, यानी कि मुझे एक मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि कम से कम कॉस्ट में, मैं अभी प्रॉफिट नो लॉस पर चला रहा हूँ, तो मुझे एक मिनिमम कॉस्ट में ग्राहक को सेटिस्फाई वैल्यू देनी होती है। तो मैंने कि इसलिए क्या करते हो तुम कि भाई मैं पहले जो 70 रुपये वाला डिब्बा है उसे 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, 100 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय मिलाता हूँ। मैंने कहा फिर इन दोनों चाय को मिलाने पर आप कितना कॉस्ट में बेचते हो? कि भाई मैं 140 में बेचता हूँ, लेकिन मैं इसे जो मिश्रण है उसे 120 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्राप्त करता हूँ। यदि कोई चाय 100 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम की है और उसका जो एवरेज प्राइस दे रखा है, यानी एवरेज जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 120 रुपये प्रति किलोग्राम बताया उन्होंने बताया कि मुझे चाय दोनों का मिक्सचर क्या चाहिए? 120 रुपये प्रति किलोग्राम। उन्हें ये सारा मिश्रण का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन वो फिर भी निकाल लेते हैं। मैं उसको कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ, देखिए बड़ी आसानी से। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 100 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, दोनों चायों को जब मिलाता हूं तो मुझे 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय चाहिए। मैंने ये तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको कैसे पता कि आपका ये वाली चाय कितनी चाहिए और ये वाली? उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे तो पता है, जैसे हमें इसमें क्या करना है कि भाई मैं इस वाली जो चाय है आपकी वो उसमें 4:1 में मिला देता हूँ। 200 में से 120 जाएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पर? 80, और 100 में से 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। 0 से 0 कट जाएगा आपका 4:1।
यानी कहें तो वो जब डेली चाय 50 किलोग्राम बनाते हैं, उनकी जो डेली की चाय है वो 50 किलोग्राम चाय बनाते हैं वो डेली। कितनी बनाते हैं? 50 किलोग्राम। यदि वो 50 किलोग्राम चाय डेली बनाते हैं और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 4 लेते हैं और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 1 लेते हैं। उन्होंने मुझे सीधा बताया कि भाई मैं जो 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है उसे 40 किलो लेता हूँ और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 10 किलो लेता हूँ। तो मैंने देखा कि 4:1 आ गया। तो इसी की जो वैल्यू है आपकी कितनी दे रखी है? 50 किलोग्राम दे रखी है। 50 किलोग्राम दे रखी है। तो इस 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी और इस 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को मैं एक मिश्रण में मिलाता हूँ और जो मिश्रण है आपका 120 रुपये प्रति किलोग्राम चाहिए मुझे। यहाँ से वो बताते हैं कि इसमें 15 रुपये प्रति किलोग्राम का मुझे क्या लग जाता है? खर्चा लग जाता है इसके उत्पाद पर। तो वो चाय में 135 की पड़ती है, इसलिए वो 140 में बेचते हैं। यानी उन्हें एवरेज कितना चाहिए? 120 रुपये प्रति किलोग्राम। उन्हें नहीं पता कि कंसेप्ट क्या है, लेकिन फिर भी वो निकाल लेते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा होता है कि 2 अलग अलग किस्म की चाय को जब मिलाया जाता है, घटिया किस्म की कोई चाय नहीं होती, तो वो अलग अलग कॉस्ट की चाय होती है। जब 2 प्रकार की चायों को मिलाया जाता है, तो जब मिश्रण प्राप्त होता है, उस मिश्रण का जो अब आपको वैल्यू दे रखा हो, जब आपको ध्यान रखना है जो आपका मिश्रण का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू एक इस वैल्यू से तो कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। यानी कहें तो ये कि जो आपका मिश्रण निकलेगा, मिश्रण का जो कॉस्ट निकलेगा वो 1 कॉस्ट से ज़्यादा होगा और 1 कॉस्ट से कम होगा। यानी ए वाली जो वैल्यू है आपकी इन दोनों कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब आपको माइनस करने जा रहे हो आप इस मिश्रण के नियम में, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाते हो, चाहे वैल्यू ए बड़ी हो चाहे वैल्यू ए बड़ी हो। ये आपको ध्यान रखना है। इस बड़ी वाली वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को घटाया तो यहाँ पर 80 आ गया, और जब इस बड़ी वाली वैल्यू में से हमने 100 को घटाया तो यहाँ पर 20 आ गया। तो 80 और 20 का जो अनुपात है आपका वो 4:1 आएगा। इसका जो मान है आपका 50 किलोग्राम आ गया। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 4 की वैल्यू 40 हो गई। यदि आप नहीं देख पा रहे हो तो 4:1 यानी 4 की वैल्यू 40 और 1 की वैल्यू 10, यानी 100 रुपये प्रति किलोग्राम की जो चाय है आपकी वो 40 किलोग्राम लेते हैं और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को कितना लेते हैं? वो 100 प्रति किलोग्राम लेते हैं, 10 किलोग्राम लेते हैं, सॉरी। अब बात करते हैं, तो मिश्रण का नियम रहा। मिश्रण के नियम से आपने 2 बात सीखी कि जो आपका जो मिश्रण है, जो मिश्रण का कॉस्ट होगा वो दोनों वैल्यू से, एक वैल्यू से बड़ा होगा और एक वैल्यू से छोटा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक वैल्यू से तो बड़ा होगा और एक वैल्यू से छोटा होगा। जब हम माइनस करने जाते हैं तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वैल्यू यहाँ पर बड़ी है कि वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है यहाँ पर कि हमें सिर्फ इतना देखना होता है यहाँ पर कि इसमें से माइनस किस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपको घटाना है। यानी बड़ी वैल्यू में से जब आप छोटी वैल्यू को घटाने जा रहे हो तो आपको ये नहीं देखना है कि बड़ी वैल्यू कहाँ पर है और छोटी वैल्यू कहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। इसमें और क्या आता है कंसेप्ट, जब तक मैं इसे उठाता हूँ। अब उन्होंने बताया कि भाई जब मुझे दूसरी चाय जो निकालनी होती है 220 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, तब मैं उसमें क्या करता हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा हो सकता है क्या कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को जब आपको 220 का एवरेज प्राप्त करना है तो यहीं से प्राप्त कर लीजिए। 220 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय इन दोनों से प्राप्त कर लीजिए। 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को लाने की क्या जरूरत है, इसे बढ़ा देना। उन्होंने कहा कि भाई जब आप एवरेज निकालने जा रहे हो तो जब 2 वैल्यू हैं उन दोनों वैल्यू से एक वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब जब 220 रुपये प्रति किलोग्राम का एवरेज निकालने जा रहे हैं, यदि उन्होंने कहा कि यदि मैं 200 रुपये प्रति किलोग्राम पूरी चाय ले लूँ, यानी मैं इस बड़ी वाली चाय को पूरी ले लूँ, जब भी इसका एवरेज नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इस वैल्यू एवरेज वैल्यू से और एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इसलिए क्या नहीं हो सकता, ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो मिश्रण की वैल्यू है वो दी गई दोनों वैल्यूओं से
बड़ी हो। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर 100 किलोग्राम प्रति किलोग्राम चीनी है और यहाँ पर 200 प्रति किलोग्राम वाली चाय है आपकी। यदि इन दोनों को मिलाया जाता है तो 220 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय नहीं बन सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि जो ये आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूओं से बड़ी नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि 220 आया तो कैसे। यदि हमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं 200 रुपये प्रति किलोग्राम और 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जब चाय मिलाता हूँ तब मुझे 220 का एवरेज चाहिए। तो देखिए 300 में से जब 220 जाएगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80। इसी प्रकार इस 220 में से इस 200 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। आपका एवरेज क्या रहेगा? 4:1, यानी उन्होंने बना रखा है और हमें निकालना पड़ रहा है। उन्हें पता है कि 4:1 यानी 120 का एवरेज चाहिए तो 100 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली चीनी मुझे वो 40 किलो चाहिए, और जब 220 का एवरेज चाहिए तो 200 वाली चाहिए 40 किलो। इसलिए 4:1 की वैल्यू जब 50 किलोग्राम है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से सॉल्व हो चुके हैं। और जो तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 किलोग्राम, यानी 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो चाय है वो 40 किलोग्राम ली जाती है, और 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है वो कितनी ली जाती है? 10 किलो। उम्मीद करता हूँ कि आपके कंसेप्ट समझ में आया हुआ। इस पर आधारित आपके मिक्सचर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं अभी कराएंगे। उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैं आपको कराता हूँ। देखिए इस कंसेप्ट पर आधारित अभी क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर के जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बेसिक से लेकर के, यदि आपने कहीं भी मैथ नहीं पढ़ा है तब भी मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी जरूरत ना पड़े। यानी किसी भी माध्यम में आपको ये ना लगे कि सर ने तेज पढ़ा दिया या मुझ पे ये नहीं आता। मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि 56 लीटर के मिश्रण में नमक व पानी 3:5 है। यदि 4 लीटर पानी का बाष्पीकरण करें, 3:5 है पानी और नमक का अनुपात। नमक और पानी का अनुपात क्या है आपका? नमक और पानी का अनुपात जो है आपका वो है 3:5। 3:5 है। अभी कह रहा है कि यदि 4 लीटर पानी का, ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम में, तो बेसिक से ले जा रहा हूं मैं आपको कि 3:5 है नमक और पानी का मिश्रण। यदि इसमें से 4 लीटर पानी को बाष्पीकरण किया जा रहा है, 4 लीटर पानी को बाष्पीकरण किया जा रहा है, तो बताइए कि बचा हुआ मिश्रण है उसमें नमक और पानी का अनुपात क्या होगा? 3 और 5 8 हो गया। यहाँ पर देखिए आप जो रेशियो है, रेशियो के जोड़ो तो 8 हो गया। इस 8 की वैल्यू 56 लीटर दे रखी है। उन्होंने बताया कि जो टोटल मिश्रण है वो कितना है? 56 लीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से 8 की वैल्यू क्या है आपकी? 56 लीटर। 56 लीटर। अब यदि बात करें हम, अब उसने कहा यदि 56 लीटर है तो हमें पता चला ये कितना है? 7 गुना। तो क्या हम इन्हें अलग अलग निकाल सकते हैं? हाँ। ये कितना होगा? 21 और ये कितना होगा? 35। हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू पता चल गई कि नमक आपका 21 लीटर है और पानी जो है आपका वो 35 लीटर है। जब इनकी हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल गई तो हमें इसमें आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि 4 लीटर पानी बाष्पीकरण हो जाए, यानी 4 लीटर पानी आपका गर्म करते हुए उड़ जाए आसमान में, तो क्या होगा? 4 लीटर माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो क्या निकलेगा? 31। यहाँ बचा हुआ क्या है? 21। ये आपस में कट नहीं सकता है, इसलिए आपका यही क्वेश्चन का आंसर होगा। नमक और पानी का जो अनुपात है वो 21:31 आएगा। आपने बड़ी आसानी से देखा कि आपका जो नमक और पानी का अनुपात कितना दे रखा था? 3:5। 3:5 है आपका। तो यदि हम अनुपात को जोड़ें तो अनुपात टोटल कितना हो गया? 8। यदि 8 अनुपात की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी जो रियल मान है वो 56 लीटर दे रखा है। यदि 56 लीटर दे रखा है तो 8 का कितना गुना है? यानी जो मान है आपका कितना गुना है? 7 गुना। 7 गुना हमने इसको किया तो 21 हो गया, और जब 5 को किया तो 35 हो गया। यहाँ से हमें 21:31 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका दे रखा है कि 135 लीटर मिश्रण में सोना, तांबा और चांदी का मिश्रण इस प्रकार है कि सोने का भाग तांबा का 2/3 गुना तथा तांबा का भाग चांदी का 3/4 गुना। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, सोना, तांबा और चांदी। सोने का भाग है वो तांबे का कितना है, 2/3 गुना। अब 2/3 गुने का क्या मतलब हो गया कि यदि सोना 2 है तो तांबा कितना है, 3। सोने का भाग जो है वो तांबे का 2/3 गुना है। यानी यदि ये 3 है, मान के चलें, तो यदि इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3, यानी कि सोना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी सोने का जो भाग है आपका वो तांबे का 2/3 गुना है। 2/3 का मतलब हो गया जो नीचे की एक्चुअल वैल्यू होती है। यदि मैं कहूँ कि जो चीनी है वो चाय की पत्ती की 2/3 गुनी है, तो इसका मतलब चाय की पत्ती आपकी कितनी है, 3 किलोग्राम, और जो चीनी है आपकी कितनी है, 2 किलोग्राम। तो वैसे ही 3 किलोग्राम आपका क्या हो गया, तांबा, और सोना आपका हो गया 2। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि 2/3 गुना है और 3/4 गुना है, यानी तांबा चांदी का कितना गुना है, 3/4 गुना। यानी यदि ये जो आपका चांदी है, यदि ये 4 है, जो चांदी आपका यदि 4 है तो तांबा कितना है, 3 है। यही आपका दे रखा है। सोना, तांबा, चांदी का अनुपात। अब इस रेशियो को हम कैसे निकालते हैं? यदि ये संख्या यहाँ पर समान ना होती, यदि यहाँ पर संख्या समान है तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2:3:4। लेकिन यदि संख्या समान ना होती तब भी बड़ा आसान तरीका है कि इस 3 को हम इधर बढ़ा दें, यहाँ पर 3 हो जाएगा, या इस वाली संख्या को इधर बढ़ा दीजिए और इस वाली संख्या को इधर बढ़ा दीजिए, और इस वाली संख्या को इधर बढ़ाइए, 3 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आपका रेशियो होता है। रेशियो तो हमने निकाल दिया, अब बात करते हैं दोबारा से रेशियो की। यदि यहाँ पर संख्या सेम ना होती, जबकि तो 2 का 3 में गुना करोगे 6 आएगा, 3 का 3 में करोगे 9 आएगा, 3 का 4 में करोगे तो 12 आएगा। तो यदि इन्हें आपसे 3 से डिवाइड करते तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। देख पा रहे होंगे आपका क्या आ गया, 2:3:4, वही आ गया आपका। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस प्रकार से आप ये कंसेप्ट है जो आपका अनुपात का, उसे समझ सकते हो। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं आपको वो बताता हूं कि 135 लीटर मिश्रण में, तो मिश्रण में चांदी की मात्रा क्या है, तो मिश्रण में क्या है, तो मिश्रण में चांदी की मात्रा पूछ रखी है। यदि पूरा मिश्रण कितना है, यदि पूरा मिश्रण 135 लीटर है, तो यदि जो टोटल रेशियो निकला है हमारा, यदि हम अनुपात की बात करें तो हमारा अनुपात क्या है, 2 3 5 5 और 4 9। इस 9 की एक्चुअल जो वैल्यू है, जो वास्तविक मान है, वो 135 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 135 लीटर। कितना दे रखा है, 135 लीटर। यानी कितना गुना है इसका, 15 गुना है, 15 निम्मा 135 लीटर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि तो हमें चांदी का वास्तविक मान बताइए। तो इस चांदी का वास्तविक मान मतलब 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 15 गुना करोगे यहाँ से 4 का तो 60 लीटर, यानी 60 लीटर आपकी क्या हो गई, 60 लीटर आपकी चांदी हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 लीटर के मिश्रण में, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया, और अनुपात और समानुपात का नियम भी इसमें क्लियर होगा आपका। यदि आपने कहीं मैथ नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाती है। क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में आते ही रहते हैं, बस संख्याएं चेंज होती हैं। 78 लीटर के एक मिश्रण में जिप्सम, जिंक, सोडियम का अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। तो जिप्सम की मात्रा ज्ञात करें। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, जिप्सम, जिंक, सोडियम। इनका जो अनुपात है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 कि जिप्सम, जिंक, सोडियम का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है।
यदि ए अनुपात दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि टोटल जो मिश्रण है आपका यदि 78 लीटर हो तो जिप्सम की वास्तविक मात्रा बताइए, यानी जिप्सम का वास्तविक मान बताइए। देखिए ये आपका बटे में जब भी आपको रेशियो दे रखा हो, बटे में जब भी आपको अनुपात दे रखा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लोग इसे एक तो आपको जो कराते हैं वो तरीका है कि इसका एलसीएम ले लीजिए, लेकिन आपको एलसीएम नहीं लेना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं कि आपको एलसीएम नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि यदि आप इसका रेशियो निकाल रहे हो इस वाले का, तो इसे बंद कर लीजिए। इस वाली संख्या को लिख रहे हो तो आप इसे मत देखिए, इन संख्या का आपस में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यहां पर 12 लिख दीजिए। जब आप इसका निकाल रहे हो तो इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 आ जाएगा। जब आप इसका निकाल रहे हो तो इसको बंद कर लीजिए, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 6 4 3। आप देख पा रहे होंगे जो इनका रेशियो आ गया जिप्सम जिंक और सोडियम का, वो कितना हो गया 6:4:3। आप देख पा रहे होंगे। आपको जो रेशियो निकालने का तरीका है वो बड़ा ही आसान तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपने देखा कि जब हमें इस वाली संख्या को यहाँ पर लिखना है, इसे हम सॉल्व करना है, तो इस वाली को बंद कर लीजिए, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कीजिए और इस वाली संख्या पर लिख दीजिए। जब आप इस वाली संख्या को लिखने जा रहे हो तो इसे बंद कीजिए, इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। जब इस वाली संख्या की बात हो रही है तो इन दोनों का आपस में गुना कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। अब बात करते हैं कि 6:4:3, इसकी जो वास्तविक वैल्यू है, यदि हम तीनों रेशियो को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। 6 और 4 10 और 10 और 3 13। इस 13 की वैल्यू जो एक्चुअल में दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखी है 78 लीटर है। इसका जो वास्तविक मान है वो कितना है 78 लीटर। वास्तविक मान कितना निकला 78 लीटर। जो 13 का कितना गुना है 6, 13 पंजे 65 और 13 छिक्के 78, यानी 13 का 78 कितना गुना है 6 गुना है। तो यहाँ से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमें जिप्सम का मान पूछ रखा है, तो जिप्सम का मान कितना हो जाएगा 6 गुना करके 36 लीटर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए हमने कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब चलते हैं इसके माध्यम से बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के, और उसके बाद हमने जो आपको मिश्रण का तरीका बताया था कि जो मिश्रण का नियम होता है उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो लगभग हम आपके इस पूरी क्लास में, लगभग 2-3 क्लास में पूरा आपका जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट है उसे खत्म कराएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर जाकर के जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।